हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जून विद अभी। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि आरसीसी टॉपिक के बारे में, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में। जैसा कि हमारा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, फोर्थ सेमेस्टर में आने वाले स्टूडेंट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए आरसीसी जो है एक टॉपिक है। तो इसमें बात करेंगे आरसीसी है क्या, डिज़ाइन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरसीसी के बारे में देखेंगे, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, फिर उसके बाद इसके मेथड्स में आएंगे। कौन कौन से मेथड है, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, WSM क्या है, LSM क्या है, ULM मेथड क्या है, एक मेथड देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे। देन आफ्टर वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, जो BTU बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा न्यूमेरिकल रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आरसीसी? आरसीसी है एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो इसके कॉम्बिनेशन को हम आरसीसी बोलते हैं। आरसीसी में यूज करते हैं कि कंक्रीट प्लस रेनफोर्समेंट। कंक्रीट में यूज क्या करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल एज अ सीमेंट, फिर उसमें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड मिक्सचर, फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन हो जाता है आरसीसी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। चलिए देखते हैं क्या डिफाइन किया गया है। आरसीसी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, एक सादा सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए, रेनफोर्स्ड करने के लिए इस्पात की छड़ें, रेनफोर्समेंट की छड़ें, स्टील की छड़ें दबा दी जाती हैं, तब इसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। आरसीसी क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है, एक कंपोजिट मटेरियल है। सादा सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है हमारा कंप्रेशन लोड बियर करता है, परंतु तनन में यह कमजोर होता है। जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है ये कंप्रेशन लोड को बियर करता है या अधिक सामर्थ्य रखता है, और यह टेंसाइल लोड बियर नहीं कर पाता है, कमजोर होता है। तो सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य इसकी संपीड़न का 1/10 या 1/15 तक ही होती है। इस्पात जो है, स्टील, संपीड़न तथा तनन दोनों बराबर फोर्स को रजिस्ट कर सकता है, लेकिन जो हमारा स्टील है उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा होती है, जिसके क्या कारण जब लोड उसमें अप्लाइड होता है तो बकलिंग आ जाती है। तो वही चीज़ लिखा है कि इस्पात संपीड़न तथा तनन दोनों में बराबर सामर्थ्य तो रखता है, परंतु अधिक लंबाई पर डक्टिलिटी के कारण, तन्यता के कारण बकलिंग हो जाता है, व्याकुचन हो जाता है, यह अधिक बल नहीं ले पाता। ठीक है, ज़्यादा लेंथ के कारण उसमें डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी के कारण उसमें बकलिंग आ जाता है, तो उसमें फोर्स नहीं ले पाएगा, रजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं मेरिट्स क्या है आरसीसी के, डीमेरिट्स क्या है। इसके जो मेरिट्स हैं, पहला पॉइंट हमने लिख दिया है, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। जो आरसीसी की स्ट्रेंथ होती है वो क्या है, जो आरसीसी तनन व संपीड़न दोनों में काफी उच्च स्ट्रेंथ गेन करता है। संपीड़न बल मुख्यतः कंक्रीट में तथा तनन बल जो होता है वो स्टील द्वारा फोर्स रजिस्ट करता है, बियर करता है। ठीक है, अतः आरसीसी के अवयव
संपीड़न तथा तनन दोनों प्रकार के प्रतिबलों को रजिस्ट करता है। तो ये हमारा था मेरिट्स स्ट्रेंथ, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इच्छित प्रकार का आकार उसमें ढाला जा सकता है, इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी क्या है, सब देखते हैं इसमें। एक मिनट थोड़ा इसको। सो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पॉइंट है इच्छित ढलाई। कंक्रीट किसी भी इच्छित ढलाई आकार में सरलता से ढाली जा सकती है। इसको अन्य निर्माण पदार्थों की तरह कास्ट पत्थरों की भांति काटने छाटने की आवश्यकता नहीं होती। सुगठित कंक्रीट को सरलता से पंपिंग करके कठिन स्थानों पर प्लेस किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा है उत्तम खंड। उत्तम खंड क्या है? प्रबलित कंक्रीट की रचनाएं देखने में सुंदर व आकर्षक तथा विशाल होती हैं। चौथा हमारा पॉइंट है अग्निसर। इसको फायर रजिस्टिंग के पर्पज से भी बनाया जाता है। इसकी रचनाएं पर्याप्त अग्निसर तथा टिकाऊ होती हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट है सीलन। यह नमी तथा सीलन के कारण कास्ट की भांति गलती सड़ती नहीं है। हमारा जो छठा पॉइंट है अर्थक्विक रजिस्टिंग, भूकंप सर भली भांति अविकल्पित। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि अर्धक्की करना है तो उसके शॉक्स को आसानी से रजिस्ट कर पाए। तो वही है भली भांति अविकल्पित तथा निर्मित प्रबलित कंक्रीट रचनाएं जो होती हैं बड़ी सीमा तक भूकंप की झटके सह लेती हैं। मेंटेनेंस के साथ सातवां पॉइंट, आरसीसी स्ट्रक्चर की जो मेंटेनेंस व्यय है, कॉस्ट है, लगभग शून्य के बराबर होती है। ये हमारा मेरिट्स था आरसीसी का। अब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। दोष का है, गुण है। अब दोष के बारे में बात करेंगे, एक एक पॉइंट उसका क्या है तो देखते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डीमेरिट्स है, दोष है आरसीसी के। अभिकल्पन जब करना होता है तो बड़े अनुभव और बड़े सूझबूझ से कार्य किया जाता है इसमें। जैसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट अवयवों के अभिकल्पन में काफ़ी सूझबूझ, अनुभव तथा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो इसका जो निर्माण है, सेकंड पॉइंट, रचनाओं के निर्माण में कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। भारी निर्माण, तीसरा पॉइंट है भारी निर्माण। प्रबलित कंक्रीट रचनाएं सामान्यतः इस्पात, कांच, प्रकाष्ठ की रचनाएं से अधिक भारी भरकम होती हैं और स्थान घेरती हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है प्रारंभिक व्यय। आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले इसकी प्रारंभिक जो व्यय होती है, कॉस्ट होती है, ज़्यादा होती है। देखिए, प्रबलित जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है की रचनाएं जो प्रारंभिक व्यय अधिक होती है। इस्पात जो इसका मुख्य घटक है, इस्पात जो है ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसके अपेक्षा मूल्यवान पदार्थ है जिसका उपयोग इसमें उत्तम कार्यों के लिए किया जाता है। अब जो है मरम्मत कार्य, मेंटेनेंस वर्क क्या है? इसकी रचनाओं में उत्पन्न दोषों को दूर करना तथा दरारों को भरना, ट्रैक्स को भरना कठिन होता है। तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात थी। अब देखेंगे जो आरसीसी स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से आरसीसी स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो आरसीसी में रीइंफोर्समेंट स्टील क्यों प्रोवाइड किया जाता है। चलिए थोड़ा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं जो हैं लगभग सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में बड़े पैमाने पर कार्य की जा रही है। मुख्यतः ये इस प्रकार की होती हैं: भवन धरण, स्लैब, स्तंभ, कैंटिलीवर, लिंटल, नींव, फाउंडेशन, स्टेयर्स, ईटीसी। फिर उसके बाद पानी के टैंक भी आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। छत, स्लैब, पाइप, फुटिंग, नींव, गुंबद हो गए। अब हमारा कारखानों में चिमनी, रिटेनिंग वॉल्स और रेलवे स्लीपर्स, हवाई पट्टियाँ इत्यादि। फिर उसके बाद
जलीय स्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं, पुल है, पुलिया है, ब्रिज हो गया, इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमारा बनाए जा रहे हैं। अब क्या है कि अगला पॉइंट हमारा है कि आरसीसी में रेइंफोर्समेंट में स्टील ही क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग, तो सीमेंट कंक्रीट, रेइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट प्रबलन के लिए सामान्यतः मृदु या उच्च तनन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य कारण निम्न है। पहला है, इस्पात की आयु काफ़ी लंबी होती है। इस्पात की तनन व सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। यह अपरूपण व टॉर्सनल में भी अधिक सामर्थ्य रखता है। थर्ड पॉइंट, कंक्रीट तथा इस्पात की कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन जो है लगभग बराबर होती है। कंक्रीट की हमारी होती है 9.9 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी प्रकार इस्पात की जो होती है हमारी 11.7 × 10⁻⁷ पर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर छठा पॉइंट क्या है, इस्पात का सीमेंट कंक्रीट से जो बॉन्डिंग होती है अच्छी होती है। कंक्रीट और जो स्टील यूज होता है उसमें जो उसकी बॉन्डिंग होती है अच्छी होती है। सेट होने पर कंक्रीट इस्पात की छड़ों को जकड़ लेता है और प्रतिबल वह स्वयं नहीं कंक्रीट पर स्थानांतरित कर देता है, इस्पात पर ट्रांसफर कर देता है, जो स्ट्रेस आता है उस पर। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इस्पात एक डक्टाइल मटेरियल है। विफल फेल होने से पहले यह इंडिकेशन देता है, विफल होने से पूर्व यह पर्याप्त इलोंगेशन होता है, फिर उसके बाद यह इंडिकेट करता है कि हाँ ये फेल हो रहा है। ये हमारा था प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग। आज के लिए इतना था। अगले वाले वीडियो में बात करेंगे जो हमारा रेइंफोर्समेंट स्टील है कितने प्रकार का होता है, इसके मेथड्स क्या है उसमें बात करेंगे, WSM, LSM, ULM। तो चलिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।